जब जीवन का जोड़ टूट जाता है, जब सब लोग यही जानते हैं कि सबकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि जिसका ये जोड़ टूटता है वो ही यही तो सोचता है न लूणा दूसरा व्यक्ति कि इसकी मृत्यु हो गई। परंतु लूणा जोड़ टूटने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। फिर भी ये जोड़ एक जोड़ के माई मिल जाता है, परंतु मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का सत्य कुछ और ही होता है। जिसने मृत्यु का सत्य जाना है वो ही मौत का पूरा रहस्य जानता है। मृत्यु का सत्य जानना कोई सहज कार्य नहीं है। जानने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता है। जहाँ तक करना है वहाँ तक मृत्यु नहीं है, और जहाँ करना नहीं है वहाँ ही मृत्यु घटित हो सकती है। क्यों कि ये मृत्यु तो जब जीवन है अब इसी क्षण, तो मृत्यु भी इसी क्षण मौजूद है। जीवन तो फिर भी बनता है और पल पल बिगड़ता भी है। मृत्यु ना तो बनती है और ना बिगड़ती है। जैसी है और जहाँ है वैसी की वैसी अटल रहती है। तो मृत्यु का राज जो व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारे जानता है उसी को ही पता है कि मृत्यु क्या है और क्या नहीं है। तो वो व्यक्ति कभी भी मृत्यु का सोच नहीं करता, मृत्यु से डरता भी नहीं, मृत्यु से प्रेम करता है हर पल। उनका प्रेम जब जीवन में है तब भी उनका प्रेम मृत्यु से बरकरार रहता है, और जब वो मृत्यु में रहता है तब भी उनका प्रेम मृत्यु से बरकरार रहता है। प्रेम कभी नहीं टूटता, क्यों कि प्रेम ही जीवन से परे, प्रेम ही तो जीवन से परे होना ही तो एक प्रेम है। और जीवन में उतरना कोई प्रेम नहीं है, जीवन में उतरना ही तो कर्म है, और जीवन में उतरना ही तो एक दुख सुख का कारण है। मृत्यु कोई ना तो कहीं से आती है और ना कहीं से जाती है। जहाँ मृत्यु अस्थाई है वहीं जीवन भी अस्थाई है, ही तो दोनों अस्थाई। परंतु उनका आना और जाना क्या है, बस केवल ये जीवन का और चेतन का होश का ये एक विचार है कि अब जीवन है और कल मृत्यु हो जाएगी। सचमुच में मृत्यु ऐसे नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु तो अटल है। ना तो मृत्यु कभी हुई है और ना कभी मृत्यु होएगी। बस मृत्यु का इतना ही अर्थ है। ये जोड़ टूटता है जब मृत्यु सुलझ जाती है, ये जीवन सुलझ जाता है और ये जोड़ जुड़ता है, तब ये जीवन खुद ही उलझ जाता है। इसमें मृत्यु का कोई हाथ नहीं होता, मौत का कोई हाथ नहीं होता। ये सब जीवन का और ये चेतन का ही कर्म चक्र है। जो मृत्यु को जानता है उसको लूणा ये जीवन का चेतन का कर्म चक्र कोई भी नहीं छू सकता, क्यों कि मृत्यु छूने जैसी है नहीं। छूने में तो केवल ये चेतन का ही अस्तित्व है। जानने में जानना ही एक छूना है, और वस्तु का छूना भी एक छूना है। वस्तु होकर भी वो स्वयं को नहीं छूती है।
ये बात बड़ी अजीब है लूणा, मौत अपने को कभी नहीं छूती है, परंतु ये चेतन अपने को छूता है और महसूस भी करता है। और ये चेतन यही तो उतरता है और यही चढ़ता है। ये सब चेतन का ही काम है, मौत का नहीं। मौत मृत्यु उसी की होती है लूणा, जो मौत को जान लेता है। तब उनको पता चलता है कि वो सदा से मरा हुआ ही है, वो कभी जिंदा था ही नहीं। क्योंकि ये दुख सुख, ये जीवन तो केवल जिंदा होने का ही परिणाम है। मौत को जान लेता है वो मरा हुआ ही सदा ही परम आनंद में पाता है अपने आप को। यहाँ ज्ञान और अज्ञान, होश और बेहोश लूणा हमेशा ही जिंदा रहते हैं। यदि किसी को मरना है तो लूणा जीवन से निकलना पड़ेगा और होश बेहोश से ही निकलना पड़ेगा, तभी हम मर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं मर सकते। होश बेहोश जीवन सबको छोड़ना पड़ेगा, तब हमारी मृत्यु संभव है, अन्यथा नहीं, हमारी मृत्यु संभव नहीं हो सकती। जोड़ टूटना कोई मौत का कारण नहीं है, ये तो जीवन का कारण है। क्योंकि जीवन जीवन से टूटता है और फिर जीवन जीवन के जुड़ जाता है। मृत्यु का अर्थ है जीवन का अस्तित्व से ही मिट जाना। मृत्यु बताई नहीं जा सकती और जो बताया जाता है वो केवल मृत्यु की ओर इशारा होता है, परंतु इस इशारे को जानकर मरा जा सकता है।